अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट इम्तियाज़ मीरजत और आज का हमारा टॉपिक है मंशियात की रोकथाम के लिए जो कानून बना है जिसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997, जिसका सेक्शन 6 ये कहता है कि कोई भी बंदा ना तो मंशियात वाली चीज़ तैयार कर सकता है, ना बेच सकता है, ना रख सकता है और ना उसको बेच के कोई प्रॉपर्टी बना सकता है। और सेक्शन 6 जो नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट है, वो स्ट्रिक्टली हर बंदे को ये मना करता है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जैसे चरस हो गया, हीरोइन हो गई, पाउडर हो गए, ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानकार है, वो आप नहीं रख सकते, ना बेच सकते हैं। और अगर कोई बंदा वो रखता है तो उसकी क्या पनिशमेंट्स हैं, क्या सज़ाएँ हैं, वो आज मैं डिस्कस करूँगा। इसकी सज़ा जो है वो सेक्शन इसी एक्ट के सेक्शन 9 में दी गई है। सेक्शन 9 सज़ा को डिस्क्राइब करता है, डिफ़ाइन करता है कि इनकी सज़ा क्या है। तो जो सेक्शन 9 ए है इसी एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर किसी के पास 100 ग्राम चरस, हीरोइन, अफ़ीम, पाउडर या ऐसी कोई भी चीज़ हो जो मनाए हैं कानून में, जिनको जो मंशियात के ज़िम्रे में आती हैं, अगर वो 100 ग्राम के अंदर किसी से मिली या किसी ने रखी, किसी ने बेची, तो उसको 2 साल सज़ा है और उसके साथ-साथ जुर्माना है। और अगर किसी के पास 100 ग्राम से ज़्यादा और 1000 ग्राम के अंदर, मतलब 1 किलो के अंदर, 1 किलो के अंदर वो चीज़ बरामद होती है या उसने वो रखी हुई है या वो बेच रहा है या बना रहा है, तो उसको 7 साल सज़ा है और उस पे सेक्शन 9 बी लगता है। अब जैसे मैंने आपके साथ सेक्शन ए डिस्कस किया, जो ये कहता है कि 100 ग्राम अगर है किसी के पास, किसी से रिकवर होती है, नारकोटिक्स एजेंसी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स रिकवर करती है या पुलिस या कोई भी इदारा, तो 100 ग्राम के अंदर 2 साल की कैद और जुर्माना है। अब सेक्शन 9 बी यही है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है कि अगर किसी के पास 100 ग्राम से ऊपर और 1 किलो के अंदर ये चीज़ें बरामद होती हैं तो उसको 7 साल कैद है और उसके साथ-साथ जुर्माना भी है। और अब आते हैं सेक्शन 9 सी क्या कहता है कि सी के किस कहाँ पे लगता है। सेक्शन 9 सी ये है कि अगर किसी के पास ऐसा कोई भी मंशियात की ऐसी कोई भी चीज़ मिली जाती है जो कि 1 किलो से ज़्यादा हो, फिर चाहे 20 किलो हो, 12 किलो हो, 25 किलो हो या 50 किलो हो या 100 किलो हो, तो उस पे जो है सज़ा डेथ की भी है, सज़ाए मौत भी है, या कोर्ट अगर समझती है या जो उसके ख़िलाफ़ एविडेंसेस मिलते हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है जिसको हम कहते हैं उम्र कैद, जो कि 14 साल तक जा सकती है और उसके साथ-साथ 10 लाख रुपए उस पे जुर्माना भी है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो चीज़ें रिकवर होती हैं अमूमन हमारे मुल्क के अंदर जो 1 किलो तक चरस या अफ़ीम या ऐसी कोई चीज़ बरामद हो जाती है तो फिर बेल आसानी से हो जाती है। और अगर 1 किलो से ज़्यादा होता है तो बेल इतना आसानी से नहीं होती, लिहाज़ा फिर उसमें ये होता है कि ना हाई कोर्ट बेल देती है उनको, ना जो स्पेशल कोर्ट होती है सीएनएस की, नारकोटिक्स कोर्ट, ना वो देती है। फिर क्या करते हैं हम, चालान आता है, चालान जब आता है उस केस का तो जो एविडेंस होता है, ट्रायल चलता है, पूरा केस चलना शुरू हो जाता है और विटनेसेस का बयान चलता है। उसमें अगर ये साबित होता है कि जी ये बंदा इस चीज़ में मुलविस नहीं था, इसके खिलाफ झूठा केस था, तो फिर वहाँ पे उसकी बेल बन जाती है कि अगर 2 गवाह चले, 3 गवाह चले तो उसमें से पता चल जाता है कोर्ट्स को कि जी इस केस के अंदर डाउट है या ये केस सच्चा है, तो उस हिसाब से फिर उनको बेल मिलती है। अदरवाइज़ कुछ केसेस में सज़ाएँ भी लग जाती हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।